इस वीडियो में कुछ बातें नोटिस करने वाली हैं। आप भी जरा उन बातों का ध्यान रखना और भूल से भी ये गलती मत करना। क्या है वो गलतियां? आइए वीडियो पे आते हैं जरा विस्तार से। 6 फरवरी की बात है। झांसी का एक गोराघाट थाना क्षेत्र पड़ता है। यहाँ पर सिंध नदी है। इस नदी के पुल के नीचे एक लाश मिली थी 6 फरवरी को। लाश बुरी हालत में थी। पुलिस ने काफी शिनाख्त करानी चाहिए इसकी कि कौन है। इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी कि है तो है कौन। काफी पहचान की कोशिश की। अब पुलिस के पास कुछ टाइम होता है, 72 घंटों का ऐसा कुछ टाइम होता है पुलिस के पास। उस तक तो बॉडी को रखते हैं, उसके बाद अंतिम संस्कार कर देते हैं, दफना देते हैं। विधि विधान के तहत जो भी इनके काम होते हैं पुलिस वालों के, उसका पोस्टमार्टम करा के उसको दफना दिया गया था। अब 2 दिन बाद झांसी के ही दूसरे थाने से सूचना मिली कि एक व्यक्ति लापता है। नाम है उसका हंसराज वर्मा और पुत्र राम सिंह वर्मा। उस थाने वालों को इधर से सूचना मिली थी कि एक शव वहां पे मिला ज्ञात। इन्होंने वहां पे संपर्क किया, इसके परिवार को बुलाया हंसराज के। उस बॉडी को जेसीबी से बाहर निकलवाया। उसकी इन्होंने शिनाख्त कर ली परिवार के लोगों ने कि ये तो हंसराज है। 35-36 साल इसकी उम्र थी। अब इसका इन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस अपनी छानबीन में लगी। इन घर वालों से पूछताछ की। पहले घर वालों के जो परिजनों के जो बयान थे, उनके बयान के आधार पर और कुछ कॉल डिटेल मिली पुलिस को, कुछ तकनीकी साक्ष्य इकट्ठा किए पुलिस ने। इनकी पत्नी थी बबीता वर्मा, हंसराज की पत्नी बबीता वर्मा। इनकी कॉल डिटेल निकाली। वो कुछ संदिग्ध पाई गई, किसी से ज्यादा बातें किया करती थी। वो हेमंत आर्य उस लड़के का नाम जिससे बात करती थी। 16 साल इनकी शादी को हो गए, फिर भी ये कितने साल से इस हेमंत से बातें किया करती थी। संदिग्ध जब ये चीजें मिली तो हेमंत को, बबीता को और एक लड़का और अनिल खटीक, हेमंत का दोस्त, इन सबको पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनसे पूछताछ की। पूछताछ में इन्होंने कबूल कर लिया कि इन्होंने मारा था। 5 फरवरी को मार दिया था उसको। और वजह क्या है मारने की, अब सुनिए। हंसराज वर्मा का पुराने तेल का कारोबार था, काम धाम था उसका। किसी से 1000 का ले लिया, किसी के 10,000 का ले लिया, किसी से 20,000 का ले लिया, किसी को बेच दिया। ये इसका काम था। ये हेमंत इसके ताऊ का लड़का, हंसराज के, इसका भी लेने देने का ऐसे ही काम होता रहता था। तेल कहीं से लाके दे दिया करता था खर्चे पानी को। इस तरह से ये भी पैसों का जो लेन देन हुआ करता था वो बबीता वर्मा के फोन पे से हुआ करता था। बबीता वर्मा के नंबर पे ही फोन पे चला हुआ था। लेन देन इसी से होता था। अब फोन पे आप भी चलाते होंगे। आपने किसी को 10 रुपये भेजे, सामने वाला कहता है भाई स्क्रीनशॉट भेज। हमारे यहाँ वालों को तसल्ली नहीं होती तो स्क्रीनशॉट भेजते हैं। अब स्क्रीनशॉट कहाँ भेजेंगे? स्क्रीनशॉट तो उस पर ही भेजेंगे ना, व्हाट्सएप वगैरह पर। और व्हाट्सएप कैसे आएगा? नंबर से ही तो आएगा। छोटी सी बात है। तो इसी तरह से ये हेमंत भी फोन बातें, पैसे वैसे भेज के स्क्रीनशॉट भेजा करता था। इसी के चलते इनका बातों का सिलसिला शुरू हो गया। नंबर आ गया बबीता का इसके पास। सिलसिला शुरू हुआ, बातें बढ़ती गई, प्यार हुआ दोनों को, मिलना मिलाना, शारीरिक संबंध, ये सब कुछ इनका चल रहा था। इसको कुछ नहीं पता हंसराज को घर के अंदर क्या चल रहा है। दो बच्चे हैं इनके, दोनों बच्चे सियाने। इनको नहीं पता क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। ये अपने काम में मगन, इधर पत्नी घर में मगन। ये सब कुछ होते होते एक दिन हंसराज ने रंगे हाथ इनको पकड़ लिया। पत्नी को भी कूट दिया, हेमंत को भी कूट दिया। हेमंत तो भाग गया, ये कहाँ भागती। इसने माफी मांग ली। वही हर कहानी में, हर स्टोरी में, हर वारदात में देखना, पत्नियां माफी मांगती हैं बहुत जब पकड़ी जाती हैं कि मुझसे गलती हो गई, आइंदा गलती नहीं होने की। यही गलती वो पहले नहीं स्वीकारती कि मैं कुछ गलत कर रही हूं, इससे पहले कि भांडा फूटे इस गलती को मैं पहले ही सुधार लूं। नहीं, जब पकड़ी जाएंगी फिर कहती है मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। उसने कहा भाई बच्चों का साथ है, अब क्या करें इसको। न जाने कितने मर्द पुरुष ऐसे हैं जो बच्चों की खातिर एक दूसरे के साथ रहते हैं। ऐसे ही उसने रहना शुरू किया। अब मिलना मिलाना इनका बंद हो रहा था। इन्होंने दोनों ने प्लान बनाया मारने का। इसने क्या कहा था पता? बबीता ने हेमंत से, जब ये गया था, निकल गया ग्वालियर के लिए गया था ये, हेमंत को इसने फोन किया। बबीता ने कहा कि अब वो वापस लौट कर आना नहीं चाहिए, ये जिम्मेदारी तेरी। फरमान दिया था इसको। उसने भी कहा ठीक है। इसने अपने दोस्त को लिया, अनिल खटीक को साथ, और ग्वालियर ही पहुंच गया वहाँ। वहीं हेमंत इससे मिला, हंसराज से। वहाँ इन्होंने बात की। बात करके क्या चल, हाँ झांसी हम ही छोड़ देंगे तुझे, बाइक पे अपनी बिठा लिया। रास्ते में शराब खरीदी, कई जगह बैठ के इन्होंने शराब पी। बाद में इस
गोराघाट थाना क्षेत्र का जो ये नदी का पुल है, वहां पे लेके गई झाड़ी में, शराब वराब पी, जो मफलर गले में था उसी से गला घोटा, बॉडी को वहां फेंक के आ गए। बाप को मार दिया, माँ जेल और बच्चे वीरान। ये नहीं सोचते बच्चों के लिए कि बच्चों का भी क्या होगा। कल को बच्चों को ये दुनिया, इन्हीं के दोस्त क्या बोलेंगे, भाई तेरी मतारी तो ऐसी थी, भाई ज्यादा मुंह निकाल के बोल रहा, रह भी नहीं सकते वहां। वो खुद अपनी माँ को गालियां देंगे सारी जिंदगी, हमारी माँ ने बाप को मार दिया था, हमारे खुद सारी जिंदगी गाली देंगे। वो तो देंगे ही देंगे, उनके जो और यार दोस्त हैं वो भी देंगे, तेरी मतारी तो ऐसी थी, तेरी माँ ने तो ऐसे कर दिया था, तेरे बाप के साथ यूं कर दिया था। वो ही नहीं, सारे रिश्तेदार देंगे। जिसको भी पता होगा वो सारी जिंदगी ताना मारेंगे। बस उनको एक ही सहारा है कि वहां से कहीं और दूर गुमनामी की जिंदगी गुजर बसर कर ले, और ऐसा मुमकिन नहीं होता सबके लिए। गुमनामी की जिंदगी गुजर बसर करना सबके लिए मुमकिन नहीं होता। रहना पड़ता है सबके बीच में, सुनने पड़ते हैं सबके ताने, दोस्तों से दोस्ती खत्म करनी पड़ती है। जो सहेली भी होगी उस बच्ची की, उनसे मिलना जुलना खत्म होगा। उनके माता पिता खुद नहीं मिलने देंगे, चल इसकी माँ तो ऐसी है, इसमें भी असर होगा लौंडिया में, चल बराबर। ये दुनिया है। फोन पे का सिस्टम था सारा। तो देख लो भैया, जिसने भी चलवा रखो खत्म कर दो, अपने पे चला लो नंबर पे। सही बता रहा, मर्जी तुम्हारी, मत करो।